अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोंगो डीबी की। किस तरह हमने जो है ना मोंगो डीबी को वो इंस्टॉलेशन का तरीका हमने सीख लिया था कि किस तरह हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह हम इसको डेस्कटॉप पे लेके आ सकते हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं इसमें कोडिंग्स और देख लेते हैं नोट्स में। तो सबसे पहले है मोंगो डीबी। मोंगो डीबी में बहुत सारे जो है ना, एक तो थ्योरी है, वो है स्कीमा। स्कीमा किस लिए होता है? इस स्कीमा इज़ जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर हाउ टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर द डेटाबेस। ठीक है, तो ये स्कीमा होता है। इसके बाद स्ट्रिक्ट स्कीमा होता है। ये सब आप लोग रीड आउट करें कि स्कीमा लेस क्या होते हैं, डायनामिक स्कीमा क्या होते हैं। तो आते हैं मोंगो डीबी पे। मोंगो डीबी इज द टाइप ऑफ डेटाबेस दैट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन स्ट्रक्चर databases, and it can handle the unstructured and semi-structured data. Or in simple words, we can say MongoDB is a type of software that store and organize the data. However, it does not require a fixed structure for data. It allows to store different type of information together. MongoDB contain databases, database collections, documents and fields. Here is the example. इसके नीचे मैंने एग्जांपल दी हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, मोंगोडीबी क्या एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि किस चीज़ को, डेटा को, जो कि अनस्ट्रक्चर हो और सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा को जो है ना स्टोर करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसको लेट अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जांपल। ये मैंने एग्जांपल दिए हुए पिक्चर के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है मोंगोडीबी, जो भी हमने रीड आउट किया है कि ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसके सॉफ्टवेयर के अंदर we have to create first database. ठीक है, this is the database border and we have to create collection inside the databases. ठीक है, तो database के अंदर हम collections create करते हैं और collection के अंदर हम documents create कर सकते हैं और documents के अंदर हम fields create कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इस पिक्चर से आप लोग समझ सकते हैं कि पहले MongoDB होते हैं, उसमें हम databases create कर सकते हैं और इस databases के अंदर हम collections create करते हैं और collections के अंदर फिर हम documents create कर सकते हैं और documents के अंदर हम fields create कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका ओवरव्यू है ओवरऑल। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं। ये हमने देखा है कि डेटाबेस है। डेटाबेस तो आप लोगों को पता ही है कि डेटा स्टोरेज डेटा उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस हो सकते हैं, आपकी एसक्यूएल हो सकता है और मोंगोडीबी हो सकते हैं। मोंगोडीबी जो कि अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर को स्टोर करता है और डेटाबेस जो है ना वो डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, डेटाबेस के बाद अब हम कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स और फील्ड को रीड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले कलेक्शन है, ये आप लोगों ने रीड आउट करना है। मैं और ये नोट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रीड आउट करना है कि ये क्या चीज़ है कलेक्शन। उसके बाद ये इसका कलेक्शन का एग्जांपल मैंने पहले मोंगोडीबी में दिया हुआ है कि किस तरह है। ठीक है, मोंगोडीबी में फिर कलेक्शन का एग्जांपल उसमें क्या हो सकता है रिलेशन डेटाबेसेस में, तो वो भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो भी मैंने डॉक्यूमेंट पहले मोंगोडीबी में बनाया है कि किस तरह है, पिक्चर दिया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने रिलेशन डेटाबेस का भी पिक्चर दिया कि एक रिलेशन डेटाबेस में डॉक्यूमेंट्स का अल्टरनेट क्या है। ठीक है, इसके बाद फील्ड है, ये आप लोगों ने रीड आउट करना है और देखना है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नाउ कमांड्स ऑफ द मोंगोडीबी। ठीक है, बेसिक कमांड्स जो मोंगोडीबी में है वो है जिस तरह हम कहते हैं क्रड ऑपरेशंस हैं। तो क्रड किस लिए हो जाते हैं? सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट एंड डी फॉर डिलीट। ठीक है, तो इसको मैनिपुलेट एंड व्यू डेटा इन द शेल, इसको हम जो है ना मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा इसके थ्रू शेल में। शेल आगे हम सीखेंगे कि ये क्या है। शेल इज़ अ कमांड लाइन इंटरफेस दैट वी यूज टू इंटरैक्ट विद मोंगोडीबी डेटाबेस यूजिंग कमांड्स आर कोड। शेल इसलिए यूज होते हैं ताकि हम जो है ना मोंगोडीबी के साथ इंटरेक्ट करें, चीज़ क्रिएट करें, उसको अपडेट करें, डिलीट करें, तो उसके लिए हम एक शेल यूज़ करते हैं। तो पहला कमांड जो है आज का हमारा, तो वो है क्रिएट। अब क्रिएट किस लिए यूज़ होता है? क्रिएट कमांड इज़ यूज टू क्रिएट डेटाबेस इन मोंगोडीबी। इसका सिंटेक्स ये है, आप लोगों ने सबसे पहले मोंगो शेल में लिखना है यूज़ और फिर उसके बाद डेटाबेस नेम लिखना है, तो आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये उसका सिंटेक्स है और ये एग्जांपल है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं इन मोंगोडीबी। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों ने मोंगोडीबी को रन करना है। इसका इंस्टॉलेशन का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया है, आप लोग वो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट होना है। उसके लिए आप लोगों ने मोंगो
डीबी लिखना है, ठीक है। मोंगो डीबी लिखने के बाद आप लोगों ने सिंपली इंटर करने हैं, तो आप लोग जो है ना कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे कि हमारे नोट्स के मुताबिक आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएट कमांड। जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये क्रिएट यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए, तो क्रिएट अ डेटाबेस इन मोंगो डीबी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यूज़ लिखना है, यूज़ के बाद आप लोगों ने डेटाबेस का नाम लिखना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ जाहिद हटक। अच्छा, इस कमांड का क्या मतलब है, ये जगह मोंगो डीबी में हम किस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ लिखेंगे आप लोग कमांड, फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम लिखेंगे, तो आपके पास मोंगो डीबी में एक डेटाबेस जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्रिएट हो गया है, आप लोगों को यहाँ पे समझ आ चुका होगा कि ये जाहिद हटक पे ये खुद ब खुद ही इंटर कर गया है, ठीक है। उसने जाहिद हटक के डेटाबेस को क्रिएट भी किया है और उसको इंटर भी हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कि किस तरह हम एक मोंगो डीबी में हम किस तरह एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।